हेलो साथियों, हाउ यू? क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के लास्ट लेक्चर, जो कि होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ये लास्ट लेक्चर होगा। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि कल हमने जो लेक्चर था उसके विषय में हमने मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंतर्गत आने वाले जितने भी थे लगभग 5 डिजीज के बारे में पढ़ लिया था, चाहे वो सिकल सेल एनीमिया हो, चाहे वो फेनिक्यूलिन हो, चाहे वो हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया हो। ऐसे तमाम सारे डिजीज को हम लोगों ने ऑलरेडी वी हैव डन, एंड नाउ दैट टुडे we will complete this chapter after this lecture. So this lecture is the chromosomal disorder, यानी क्रोमोसोम में नंबर का बढ़ जाना या एक्सेस हो जाना या कम हो जाना या क्रोमोसोम का एबनॉर्मल तरीके से अरेंजमेंट हो जाना। क्रोमोसोम में एक प्रकार का चेंज हो जाता है, जिस प्रकार जिसे हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। दो प्रकार के होंगे, एक होगा एनिप्लॉइडी, एक होगा पॉलीप्लॉइडी। इन्हीं के बारे में देखेंगे। एनिप्लॉइडी में चाहे वो न्यूलीसोम होगा, चाहे वो ट्राइसोम होगा, चाहे वो टेट्रासोम होगा, ये तमाम चीज़ों को हम देखने वाले हैं। और जब आप बात करेंगे पॉलीप्लॉइडी में, तो इसमें पूरा का पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम में क्या होता है, डबल हो जाता है। प्लांट्स के केसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है, ह्यूमन के केसेस में बहुत रेयर होता है। समझ में आया? गेहूँ वगैरह में आप देखेंगे जिससे जो व्हीट हम लोग खाते हैं वो हेक्साप्लॉइड होता है, 6 का होता है, वो हम लोग यूज करते हैं। तो ऐसे जो मेन टॉपिक्स हैं मैं इसको लिखा दूंगा। ये लेक्चर हम लोग लास्ट खत्म करेंगे, जिसमें 3 डिजीज हैं, उसके बारे में पढ़ करके फिर चैप्टर को हम लोग आज से नस्ते नाबूद करते हैं। समझ में आई बात? तो निकालिए अपना नोट, और जो इम्पोर्टेंट बात होगा वो मैं लिखाता रहूंगा, समझाता रहूंगा, आप करते रहेंगे। एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझिए, क्योंकि देखते देखते चैप्टर भी आप खत्म कर रहे हैं। अब तो आपको बहुत ही ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा ताकि बेहतर कुछ कर पाए। समझ में आया? चलिए, लेट नहीं करेंगे। सबसे पहले दिया है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है ना? इसमें बताएंगे ये जो डिजीज होता है, ये डिजीज कास्ट कैसे होता है। ये डिजीज कास्ट होगा, यानी ये डिजीज जो है भैया, ये कास्ट होता है एब्सेंस, ओ आर आर, एक्सेस, ओ आर आर, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या मामला हमारा यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? जो चीजें मैंने आपको बताया, क्रोमोसोम का एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाना, जहाँ 2 चाहिए वहाँ 3 हो जाता है, जहाँ 3 चाहिए वहाँ एब्सेंट हो जाता है। या हो सकता है कि क्रोमोसोम में कंप्लीट गायब हो, चाहे वो क्लीन फिल्टर में आप भी देखेंगे। अलग अलग डिजीज में अलग अलग चीजें, हम डाउन सिंड्रोम में भी आप देखेंगे। तो ये सब चीजें अभी इसमें देखने वाले हैं कि किस प्रकार से क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो जाने से बहुत बड़ी दिक्कत आती है, चाहे वो मेल के केसेस में, चाहे वो फीमेल के केसेस में हो। समझ में आई इतनी बातें? तो ये पहला पॉइंट है। अब 2 भाग में मैंने कहा मैं इसको बांटने की कोशिश करूंगा। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ इसमें एनिप्लॉइडी, सबसे पहले तो आपको एनिप्लॉइडली समझना है। फिर चाहे यहाँ पर आप लिख लीजिए पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। क्या मामला समझ में आ रहा है आपको? एनिप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइड। देखो, सबसे पहले एनिप्लॉइडी की जब हम बात करेंगे तो इसमें होता क्या है, कुछ गेन हो जाना या कुछ लॉस हो जाना। गेन या लॉस किसका? क्रोमोसोम का। कुछ फेलियर हो जाते हैं, उसी फेलियर की वजह से कुछ क्रोमोसोम अंदर आ जाते हैं, कुछ क्रोमोसोम बाहर निकल जाते हैं। उसी के आधार पर इसको भी हम 3-4 भागों में डिवाइड भी करेंगे। देखिए, एक पहले तो लाइन डेफिनेशन में बता दूं यहाँ पे, इसमें बता दीजिएगा कि गेन या फिर लॉस ऑफ क्रोमोसोम कैसे, ड्यू टू फेलियर ऑफ ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिड्स के अंतर्गत जो क्रोमैटिड का जो, जैसे क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड से बना, तो वो सेग्रीगेट हो नहीं पा रहा है किसी वजह से। तो ऐसे केसेस में होता क्या है कि एक डिसऑर्डर क्रिएट हो जाता है। उसी डिसऑर्डर को हम लोग एनिप्लॉइडी के अंतर्गत रखते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर हम बताएंगे अभी आपको। जैसे इसमें आप बता सकते हैं भैया न्यूलीसोम क्या होता है, ये
न्यूली सोमी के अंतर्गत अगर आप यहाँ बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि 2n-2, अर्थात हम बता देंगे कि पूरा का पूरा देखेंगे इसमें क्या है, डेफिनेशन इसका चाहिए तो यहाँ पर लिख दूँ। देखो, टोटल क्रोमोसोम 23 पेयर है ना, 23 पेयर इन विच आप देखेंगे क्या हो जाता है, रिड्यूस्ड ऑफ पेयर, यानी एक पेयर का पूरा का पूरा पेयर गायब हो जाता है 23 में से। तो ऐसे केसेस में न्यूली सोम के नाम से जानते हैं, समझ में आया। इसी में अगर आपको मैं बताने की कोशिश करूँ, मोनोसोमी, देखो मोनो मतलब एक, सोमी मतलब एक गायब, यानी 2n-1। क्या मामला हमारे समझ में आ रहा है, 2n-1 यानी मोनोसोमी, मोनो माने एक होता, सोम माने आप बात करेंगे किसी, जैसे क्रोमोसोम, सोम माने बॉडी, यानी क्रोमोसोम की बॉडी करेंगे, यानी इसमें आप बता देंगे ए क्रोमोसोम रिड्यूस्ड। क्या मैंने कहीं पर आपको यहाँ पेयर लिखा है? नहीं, एक क्रोमोसोम गायब हो, अगर ये 23 यानी 46 क्रोमोसोम आपके पास है तो एक गायब हो, यानी 45 ही बचा है, तो ऐसे केसेस में मोनोसोमी कहते हैं। और तीसरा अगर आपसे मैं बात करूँ यहाँ पर ट्राइसोमी, मतलब क्या हो जाता है, 2n+1, ट्राई माने तीन, एक बढ़ गया कहीं से, यानी इसमें बताएंगे एक क्रोमोसोम इज एडेड, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, टोटल था 2n डिप्लॉयड बॉडी में, तेज गुना 46, एक बढ़ा 47 हो गया, ऐसे केसेस में ट्राइसोमी। एंड फोर्थ आप देखेंगे टेट्रासोमी, सब वही काम, 2n+2, यानी इसमें बता देंगे टोटल नंबर या टोटल क्रोमोसोम 48 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2n 46 से 2 बढ़ गया 48, दैट मीन्स दैट इज एडेड पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या मामला हम समझा रहे हैं, जो समझ में आ रहा है, क्या है कंडीशन है, ये कंडीशन आपको तीनों समझ में आया। न्यूली सोमी में क्या है भैया, न्यूली सोमी में 2n-2 है, अर्थात टोटल क्रोमोसोम में दो हमारा क्या हो जाए, एक जोड़ा पूरा का पूरा क्रोमोसोम गायब है। जब न्यूलिसोम की बात होगी, मोनोसोमी, मोनो मतलब एक, पूरे डिप्लॉयड बॉडी में एक क्रोमोसोम, नंबर एक बढ़ेगा, पेयर नहीं बात हो रहा। ट्राइसोमी में भी वही होगा, लेकिन सॉरी, मोनोसोमी में नंबर आप नहीं पेयर करेंगे, सिंगल क्रोमोसोम कम हो गया मोनो में, लेकिन कहते हैं ना मोनुआ में 1 रुपया कम कर दीजिए, तो ये मोनो में एक कम हो गया। लेकिन जब बात करते हैं ट्राई में, तो ट्राई मतलब क्या होगा, ट्राई मतलब हो गया कि एक क्रोमोसोम जोड़ दो, टोटल डिप्लॉयड 46, एक जोड़ो 47 करो। टेट्रा, टेट्रा माने होता है चार, यानी यहाँ पर डिप्लॉयड में दो और जोड़ दीजिए, यानी टोटल 46 था, जो दो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 48 क्रोमोसोम। क्लियर है बात। ऐसे ये बढ़ रहा है, देखो मैंने कहा ना, डिजीज ये होता है एब्सेंस या एक्सेस, कम हो जाने से या बढ़ जाने से, या क्रोमोसोम का अरेंजमेंट अलग तरीके से हो जाता है, इस प्रकार से जो डिजीज क्रिएट होता है उसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के रूप में जाना जाता है। समझ में आ गया कि एनुप्लॉइडी में क्या क्या पढ़ना हमको, तो एनुप्लॉइडी के अंतर्गत हमको ये समझना। अब हम बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी। देखो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन समझेगा यहाँ पे, इसमें क्या करता है, इंक्रीज ऑफ, या सीधे कहिए इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग का भी होता है, तो बताइए, ये ऐसे कहिए होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इंक्रीज इन द होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना, पूरा का पूरा क्रोमोसोम बढ़ जाएगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन होता है, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, अर्थात इसमें जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। इस डिवीजन की वजह से आप देखेंगे कि ये साइटोकाइनेसिस जो होता है इसमें फेलियर हो जाता है, और फेलियर होने की वजह से ये कब होता है, आफ्टर कौन से डिवीजन का, आफ्टर टीलोफेज, टीलोफेज, यानी ये भी एक डिवीजन का फेज होता है टीलोफेज। तो टीलोफेज के बाद में जो कंडीशन हो रही उसमें सेल डिवीजन तो हो ही रहा है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पा रहा, नहीं साइटोप्लाज्म का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से आप देखेंगे जब साइटोप्लाज्म ही डिवाइड हो रहा है, जैसे सेल है, जैसे देखो ये सेल है, इस सेल के अंदर एक क्रोमोसोम है, ये सब साइटोप्लाज्म है,
साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म अगर डिवाइड करते तो क्रोमोसोम भी डिवाइड हो जाता है। जब साइटोप्लाज्म में फेलियर हो गया, डिवीजन हो ही नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम जब डिवाइड होकर सेल जाएगा तो धड़ाम से पूरा का पूरा जो है नहीं चला जाएगा, पूरा का पूरा चला जाएगा। अगर 15 है तो 15 उधर चला जाएगा। तो ऐसे यानी जब सेट ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज अ पॉलीप्लॉइडी। देखो पॉली, पॉली शब्द ही से नाम है, मैनी, प्लाइडी सेट, बहुत सारे सेट तैयारी बना लेते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? तो इसको आप समझिएगा। इसमें यानी इसमें एक चीज और चाहिए तो यहाँ पर बता सकते हैं, ये वेरी रेयर होगा, इसमें वेरी रेयर इन ह्यूमन। ज्यादा आपको कहाँ देखेंगे? मोर इन प्लांट्स, मोर इन प्लांट्स। एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे वीट में, तो वीट में हम लोग क्या खाते हैं भैया? हेक्साप्लॉइडी, अर्थात यहाँ पर हम लोग 6 खाते हैं। क्या मामला समझ में आ रहा? तो ऐसे कंडीशंस को हम लोग देखते हैं गेहूं की। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो इसमें एक एक पॉइंट समझिए, कोई बाहर का चीज नहीं, बहुत बड़ा विस्तार से है किताबों में, लेकिन मैंने इसको बहुत ही कंफाइन कर दिया है, बहुत ही सीमित कर दिया है, ताकि आपके दिमाग में ये सारी चीजें क्या हो जाए, भर जाए। समझ में आई बात यहाँ तक? अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आपके दिमाग में एनिप्लॉइडी आ गया, पॉलीप्लॉइडी आ गया, क्योंकि इन्हीं से क्लियर होगा। एनिप्लॉइडी कहता है कि मेरे पास आना है तो 4 चीज को दिमाग में बैठा के आइए। न्यूलिसोमी जानिए, फिर आप मोनोसोमी जानिए जिसमें एक कम हो गया, ट्राइसोमी जानिए। देखिए न्यूलिसोमी नल है, कहते हैं ना नील, नील माने दुइयो गायब, तो 2 पेयर गायब हो गया, 2n बचा, 2n में 2 गायब कर दिया। मोनोसोमी एक ही गायब करेंगे, यहाँ देखिएगा ये एक गायब करेंगे टोटल डिप्लॉयड से उसे। जब बात करेंगे ट्राइसोमी, एक उसमें ऐड कर देंगे, एडेड करेंगे। लेकिन जब बात करेंगे टेट्रासोमी तो उसमें 2 हम ऐड कर देंगे। तो इस प्रकार का जो कंडीशन देखने को मिलता है एनिप्लॉइडी में होगा। पॉलीप्लॉइडी के केसेस में आप देख पाएंगे कि पॉली माने बहुत ज्यादा, प्लॉइडी मतलब सेट, बहुत ज्यादा सेट हो जाते हैं क्रोमोसोम के। लेकिन ये क्यों बनता है? ड्यू टू द फेलियर ऑफ द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोकाइनेसिस फेल हो जाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन आफ्टर द टेलोफेज, देन इट कैन ऑब्जर्व। क्लियर बात है यहाँ तक? तो इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। देयर आफ्टर आई विल टेल यू दीज आर द 3 डिजीज, जो 3 डिसऑर्डर है मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ बहुत आसान भाषा में, तब तक इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें जल्दी। चलो भैया, सबसे पहले देखिए इसमें डाउन सिंड्रोम क्या है, जिसको मैंगोलिज्म बोलते हैं, क्योंकि मंगोल की तरह चेहरा बन जाता है। इसमें बहुत सिंपल है। किसने दिया था? लैंगडॉन डाउन नाम का एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1866 में सबसे पहले दिया। क्या बताया? इसमें ट्राइसोमी कंडीशन हो जाता है। ट्राइसोमी में कंडीशन क्या बताया था? 2n+1, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। किसमें बढ़ेगा भैया? तो बताएंगे 23 पीरियड में। क्या होना चाहिए? इंस्टेड ऑफ 2 होना चाहिए 2 पेयर, वो कितना जाता है बाबू? इसमें 3 पेयर हो जाता है। तो ऐसे पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये जो कंडीशंस आपको दिखाई पड़ता है, ये किसमें हो सकता है? मेल में भी होगा और फीमेल, दोनों के केसेस में आप देखेंगे। इसमें ये जो कंडीशंस है कुछ नहीं है, आपका जो 21वां जोड़ा क्रोमोसोम है, उस 21वें जोड़े पर जैसे होता क्या, जैसे 21 है, 21 पे होना क्या था? 21 में जैसे होना चाहिए 2, मेल में है तो एक्स वाई है, फीमेल में एक्स एक्स है। तो उसमें क्या हुआ कि एक और बढ़ गया, है ना, 2 के आसान पे 3 आ गया। तो ऐसे सिचुएशन को हमने बताया कि ट्राइसोमी है, जो डाउन सिंड्रोम कर देगा, जिसमें देखेंगे मंद बुद्धि हो जाएगा, दांतों जीभों में फरोज बन जाएंगे, और चेहरा बहुत छोटा गोल हो जाएगा, ये पार्शियली माउथ ओपन होगा। तो ऐसे तमाम डिजीज इसमें भी आप देखने वाले हैं। क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इसको मैं बताने की कोशिश करूंगा, या चाहिए तो सिम्टम लिख दें पर। देखो अगर आप इसमें सिम्टम्स की बात करते हैं यहाँ पे भैया, तो सिंपल आप बताएंगे क्या? तो बहुत ही शॉर्ट, शॉर्ट स्टैचर्स, या इसी को हम लोग हाइट भी लिख सकते हैं। ध्यान देना, बहुत ही छोटा कद होगा, यानी गुल्ला, गुल्ला देखा आपने गुल्ला? तो गुल्लाहा टाइप का लड़का बन जाएगा। जो भी जिसको लड़की होगी तो गुल्ली होगी, लड़का होगा तो फिर गुल्लाहा होगा। तो ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे कहाँ? शॉर्ट स्टैचर्ड या हाइट। बहुत ही स्मॉल राउंड हेड होगा, ठीक है ना, यानी छोटा सा खोपड़ी होगा, गोल गोल होगा, और इसमें फरोड पाए जाएंगे। क्या होगा इसमें? फरोड इन टंग। जीभ में आप देखेंगे धारियां पाई जाएंगी, अभी जो मैंने बताया, पार्शियली, है ना, पार्शियली ओपन माउथ
हमेशा ऐसे मुंह बाकलोल की तरह हमेशा मुंह क्या होगा, खुला रहेगा। तो ऐसे लोगों को समझ जाना कि इस व्यक्ति के अंदर एक डिजीज है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, यानी उसके अंदर डाउन सिंड्रोम है, क्रोमोसोम की संख्या में कुछ डिसबैलेंस हुआ है, एबनॉर्मलिटी हुई है, क्रोमोसोम एबनॉर्मल तरीके से जाके अरेंजमेंट हो गया, इस वजह से ये रोग हुआ है। तो ये बात यहाँ तक क्लियर है। जो मैंने एक एक बात बताई है, आगे देखेंगे। इसमें होगा कि इसमें आपको तगड़ा भूख लगेगा, स्टारवेशन। स्टारवेशन माने भूख। तो ये कंटिन्यू बढ़ेगा, कंटिन्यूस आपके अंदर जब भी आप पहुंचेंगे, मोबाइल आया, कहा हुआ भैया भूख लगा है, खाना खाओगे, ले खाओ। तो ये हमेशा नदोला टाइप का खाना खाएगा आपका, कंटिन्यूसली भूख लगेगा इसको, ठीक है ना। फिर इसमें बता देंगे कि जो इसका हथेली होगा भैया, ब्रॉड पाम, ये हाथ और देखोगे ना, ये गुल्ला भर का रहेगा, तो पूरा का पूरा सेला इसी में फैल जाएगा और ये हाथ बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, इसमें हम लोग समझते हैं ब्रॉड पाम्स, ठीक है ना। फिर इसमें होगा क्या, ये फिजिकल, ये व्यक्ति मेंटल और ये व्यक्ति साइको मोटर, क्या हो जाता है, साइकोमोटर। साइकोमोटर मतलब समझ लीजिए, नहीं समझते हैं तो लोकोमोशन, लोकोमोशन ब्रैकेट में बना लीजिएगा, ये क्या हो जाएंगे, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, यानी मंद बुद्धि हो जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, चलने में दिक्कत होगी, फिजिकली शरीर से गुल्ला होगा, फिट नहीं होगा। ऐसे सिचुएशन आपको यहाँ पर देख सकते हैं। एक इसमें कंजेंशियल हार्ट डिजीज भी देखने को मिलता है, जिस व्यक्ति में होगा उसके शरीर में भैया कंजेंशियल हार्ट डिजीज, यानी वो बचपन में गर्भ में हो सकता है कोई रोग हो सकता है, या उसके शरीर में पहले से कोई हार्ट में प्रॉब्लम रहा हो। ये जिस व्यक्ति के अंदर डाउन सिंड्रोम होगा, ये निश्चित है कि उस व्यक्ति के हार्ट में तकलीफ होगा, बचपन से होगा। आप देखेंगे ये नहीं कि बड़ा हो गया हार्ट अटैक आ गया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जम गई, विश्वास में तभी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले से ही ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, इफ एनीबडी आर द सफर्ड फ्रॉम दिस टाइप ऑफ द डिजीज, दैट इज द डाउन सिंड्रोम, राइट। तो ये हमने बात बता दिया किसके बारे में, सिंड्रोम, जो कि था किसका, डाउन सिंड्रोम, समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे दूसरा कोई डिजीज, देखेंगे क्लीन फिल्टर। पहले मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ, देखिएगा भैया, ठीक है ना। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान देना। तो क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, इसमें आप सिंपल बताते रहेंगे भैया कि इस कंडीशन में हो क्या जाता है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, यानी 44 तो ऑटोसोम सब में कॉमन है, लेकिन ये जो एक एक्स तो था, यानी कि ये किसमें दिखाई पड़ रहा है, एक्स एक्स है, तो यानी ये फीमेल वाली थी, वाई इसमें एक बढ़ गया है। तो वही चीजें हैं, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, सबसे पहले बताएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, तो यहीं लिख दो, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने भैया, 47। अब आप बताइए, 47 एक क्रोमोसोम क्या हो गया, बढ़ गया, यानी ये भी ट्राइसोमी कंडीशन है, क्या है ये, ट्राइसोमी, यानी 2n+1। क्लियर है बात यहाँ तक। तो ऐसे सिचुएशन में भी ट्राइसोमी कंडीशन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। यानी इसमें क्या हो गया, वन एक्स्ट्रा वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन किसमें, इन मेल, मेल में बढ़ गया, जिससे क्या हो जाता है, बिकम, जिससे वो हो जाएगा मस्कुलाइन, ये मस्कुलाइन हो जाता है, मस्कुलाइन कंडीशन हो जाता है, दैट इज इसमें डेवलपमेंट, मस्कुलाइन डेवलपमेंट होगा। और ऐसे सिचुएशन जिसमें कोई भी मेल के अंदर मस्कुलिन वाला करेक्टर आ जाता है, फीमेल वाले, लड़का है तो लड़की वाला चलेगा, तो ऐसा छक्का टाइप का चलेगा, है ना। जानते हैं आजकल ट्रेन में मिलते हैं, तो ये मस्कुलाइन करेक्टर रख लेते हैं। अब क्या हो जाता है कि वह, तो वहां पे तो उनका भाई नेचर द्वारा गिफ्ट है वो, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मेल के अंदर ऐसे कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की वजह से, यानी उसमें भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हुआ है, तभी ये डिजीज हुआ होगा उसको। अब यहाँ पर क्या, मेल तो ठीक आपको दिखेगा, ये लड़का टाइप का है, लड़का है, लेकिन उसके अंदर सारी हरकतें, सारी क्वालिटी सब जैसे लड़की में होगा, तो ये मैस्कुलिन कैरेक्टर होगा। ऐसे मेल्स विच हैव द डेवलपमेंट ऑफ द मैस्कुलाइन कैरेक्टर्स इज कॉल्ड एज द, उसको मैं लिख देता हूँ पेन बदल करके, देखो इसको लिखते हैं गायनिको मैस्ट, गायनिको
मैस्टिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गायनिकोमेस्टिया इज दैट कैरेक्टर इन विच द मेल हैव द डेवलपमेंट द फीमेल कैरेक्टर। यानी इसमें आप देख सकते हैं एक पॉइंट, अगर मैं आगे बताने की कोशिश करूं तो इसमें बता देंगे कि ये जो भैया मेल हो जाएगा, मेल कैसा हो जाएगा, स्टेराइल, स्टेराइल हो जाएगा। और इसमें बता देंगे, ये सिंपल समझिए, इसमें भी क्या हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो, बुद्धि बहुत मंद हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन। यानी अब वो आदमी जो मेल होगा जिसके अंदर ये रोग होगा, यानी जिसके अंदर क्लीन फिल्टर हो जाएगा, वो मेल यानी वो लड़का, वो जो मेल्स होगा उसके अंदर फीमेल के करेक्टर डेवलपमेंट होने लगेंगे और वह बांझ हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा, यानी दे कैन नॉट बी प्रोड्यूस द बेबी, बच्चे को जन्म देने की क्षमता उसके अंदर लुप्त हो जाएगी। तो देखिए ऐसे करेक्टर जहाँ मिले उनको जान जो डाउन सिंड्रोम है। बताउन है कि भैया परेशान ना हो, तुम्हारे अंदर कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हुआ है। जो 44 था 22 पे तो ठीक था मामला तुम्हारा, यानी ये 23rd वाले पे हुआ ही होगा, देखो चाहे क्या 23rd पे नहीं हुआ, 22 था तो 44 तो ठीक था, 23वां वाला जैसा 23वां वाले में बढ़ गया, तो 23वां वाले में जैसे एक इंक्रीमेंट हुआ, इसी को हमने ट्राइसोमी कह दिया, 2n+1 कह दिया। तो ये कंडीशन है, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। अब इसका जल्दी से इसमें सॉल्व लीजिए, फिर एक लास्ट डिजीज है उसको बता करके मैं इसको खत्म करूँ। चलिए अगला हमारा डिजीज है भैया जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। इसमें देखेंगे 44+x0, यानी इसमें 44 तो होगा ही, एक ये बढ़ जाएगा 45 हो जाएगा, एक एबसेंट हो जाता है। यानी फीमेल के केसेस में ज्यादा देखने को मिलता है जिसमें ओवरी रूडिमेंट्री पाई जाती है, नॉन फंक्शनल होती है। फीमेल बिकम द स्टेराइल, यानी सी कैन नॉट बी प्रोड्यूस द बेबी। क्लियर है बात यहाँ तक? ये जो सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ते हैं, यानी यहाँ पर हम बता सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे भैया, 45, ठीक है, कितने हो जाएंगे 45। यानी ये कंडीशन कहाँ पर आपको दिखाई पड़ा, 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर, क्योंकि ये 22 था तो 22 ऑटोसोम थे, तो ये तो 22×44 कर रहा है, लेकिन जब ये 23वां पे आया तो 23वां पे पता लगा कि एक ही है, वाई गायब हो गया या एक्स गायब हो गया है, तो इसके स्थान पर ये ओ आ गया है। यही चीजें 23rd पर देखने को मिलता है, इसमें मोनोसोमिक कंडीशन होता है, मोनोसोमिक कंडीशन। मोनोसोमिक कंडीशन की सबसे बड़ी पहचान क्या थी, तो n-1 डिप्लॉयड बॉडी से, डिप्लॉयड क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम का गायब हो जाना, सिंगल क्रोमोसोम नॉट अ पेयर, एक गायब हुआ है ना, देखो एक एक तो है ना एक्स, तो इसको बोलते हैं मोनोसोमी। इसमें क्या कंडीशन होता है भैया, देखिए एक एक्स क्रोमोसोम जो होता है, 1x क्रोमोसोम आप देखेंगे क्या हो जाता है, लेसर इन इन फीमेल, फीमेल में एक कम हो जाता है। एंड आप देखेंगे जो फीमेल हो जाती है भैया क्या हो जाता है, फीमेल है रूडिमेंट्री ORR नॉन फंक्शनल, ORR नॉन फंक्शनल ओवरीज आर फाउंड, यानी उसके पास होगा, लेकिन उसके पास ओवरी होगा लेकिन रूडिमेंट्री होगा जिसका कोई काम नहीं होगा, समझ में आ गया ना। यानी इसमें क्या होगा, यानी इसमें कोई भी नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कोई भी सेक्सुअल कैरेक्टर आपको डेवलपमेंट में देखने को नहीं मिलेंगे। यानी इसमें जो भी होगा वही सेम प्रोसेस, मेंटल रिटार्डेशन। क्या मामला समझ में आया, ये प्रोसेस हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल आसान भाषा में मैंने इसको कर दिया है, यानी बहुत बड़ा ब्रॉड पढ़ने से बेहतर है कि शॉर्ट फॉर्म में पूरी किताबों का निचोड़ मैंने यहाँ पे लिख दिया। टर्नर सिंड्रोम में इससे ज्यादा क्या पूछेगा आपसे, ज्यादा ज्यादा सिम्टम कैरेक्टर कैसे होता है, क्यों होता है, मोनोसोमी है ट्राइसोमी है क्या है, यही सब बताएगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम का इंक्रीमेंट हुआ है कि डिक्रीमेंट हुआ है कि नॉर्मलिटी है, किस क्रोमोसोम पर है, कैसे कैरेक्टर्स होगा, मेल में कि फीमेल में है। तो आपने देखा टर्नर सिंड्रोम फीमेल के केसेस में है, जो कि 22 पेयर ऑटोसोम मौजूद है, बस 23वें वाले पे एक एक्स क्रोमोसोम क्या हो गया, गायब हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब एक मैं थोड़ा सा नोट आपको दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये नोट है या आप इसको कह लीजिए क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन है, समझ लीजिए इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या भैया, एक आएगा इसमें, मैं लिखता हूँ, देखो एक आएगा प्रोटेनोपिया, क्या आएगा,
प्रोटैनोपिया, प्रोटैनोपिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आएगा, क्या नाम होगा इसका, ड्यूटेरेनोपिया। ये दो क्वेश्चन हमारे हैं भैया, इसको समझिएगा। आपने पढ़ा होगा एक कलर ब्लाइंडनेस वाला डिजीज, अभी लास्ट कल ही तो पढ़ाया था। तो कलर ब्लाइंडनेस में जब वह व्यक्ति रेड कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं, प्रोटैनोपिया, रेड ब्लाइंडनेस जिसमें हो जाता है, ठीक है ना, ये हो जाता है। लेकिन जब ग्रीन वाले में ग्रीन ब्लाइंडनेस हो जाता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्यूटेरानोपिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा कि क्या होता है ये, प्रोटेनोपिया क्या है और ड्यूटेरोनोपिया क्या है, याद कर लीजिएगा इसको। प्रोटेनोपिया किसके लिए आता है, लाल कलर के लिए। देखो आप याद करते हैं पी फॉर प्रोटेनोमिया, प्रोटेनोपिया किसके, आर के पास, रेड में, क्योंकि पी और आर प्यार करते हैं। इन दोनों का जो प्यार है बहुत ज्यादा एक दूसरे के प्रति ज्यादा है, किसका, प्रोटेनोपिया का, रेड ब्लाइंडनेस वाले का। लेकिन बेचारा ड्यूटेरेनोपिया, देखिए ड्यू जी के पास, डीजी साहब, तो आप देखेंगे डीजी साहब कहते हैं कि भैया ये प्यार मुंबई छोड़ो, तुम अपना बनाओ ड्यूटेरोनोपिया, और हम बताते हैं ग्रीन ब्लाइंडनेस। तो ये ट्रिक भी आप याद दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, मजा आएगा, ठीक है। साथियों आज ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब हम मॉलिक्यूलर की ओर बढ़ेंगे, और अब जब मुलाकात हमारी आपकी होगी तो मॉलिक्यूलर चैप्टर्स के साथ होगी, उसके ओवरव्यूज की बात करेंगे, फिर हम इस चैप्टर को शुरुआत करेंगे, है ना। क्योंकि मुझे ये नवंबर दिसंबर, हाँ दिसंबर तक हमको ये चैप्टर लगभग कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे बाद में क्रैश कोर्स भी लेना रहेगा, वन शॉट वीडियोस रहेंगे, जिससे एग्जाम में आपको बेहतर तरीके का कंटेंट मिल सके और अच्छे से रिवीजन आपका हो जाए, ठीक है। तो चलिए इतना स्क्रीनशॉट लीजिए बढ़िया बढ़िया से, और मिलते हैं मॉलिक्यूलर चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए।